राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए। सनातन धर्म में पूजा, जप और ध्यान को मन की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन माना गया है। जब कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है या पूजा करता है, तब उसका उद्देश्य होता है कि उसका मन शांत हो और वह ईश्वर के करीब पहुंचे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हम पूजा करने बैठते हैं, मन में कई प्रकार के अनचाहे और गलत विचार आने लगते हैं। कई बार तो मन इधर उधर भटकने लगता है, पुराने विचार याद आने लगते हैं या किसी तरह की नकारात्मक सोच आने लगती है। बहुत से लोग इससे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका मन पापी या वे पूजा के योग्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्राचीन कथाओं और संतों की शिक्षाओं में इस विषय को बहुत गहराई से समझाया गया है। ऐसी ही एक कथा बंदर बाबा की सीख के रूप में प्रसिद्ध है, जो हमें बताती है कि पूजा करते समय मन में गलत विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बंदर बाबा की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहते थे, जिन्हें लोग बंदर बाबा कहकर बुलाते थे। उनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा था और वे हनुमान जी के बड़े भक्त थे। लेकिन उनकी बुद्धि बहुत गहरी थी और अध्यात्म में बहुत बड़ा था। दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई दुखी होता तो कोई परेशान होता, तो कोई आध्यात्मिक प्रश्न लेकर आता था। एक दिन गांव का एक युवक बाबा के पास आया। उसने बहुत दुखी होकर कहा, बाबा, जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ, मेरे मन में बहुत गलत विचार आने लगते हैं। कभी किसी से झगड़े की बात याद आती है, कभी दुनिया के काम याद आने लगते हैं और कभी ऐसी बात सोचने लगता हूँ जिन्हें सोचकर मुझे शर्म आती है। क्या इसका मतलब है कि मेरा मन बहुत खराब है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा मन खराब नहीं है, बल्कि यह मन का स्वभाव है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है। लेकिन युवक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा, अगर मन का स्वभाव ही ऐसा है, तो पूजा करने का क्या फायदा? तब बाबा ने उसे एक छोटी सी शिक्षा देने का निर्णय लिया। बंदर के बारे में मत सोचो। बाबा ने युवक से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। तुम इसे रोज सुबह और शाम जप करना, लेकिन एक शर्त है। जब भी मंत्र जप करो, तुम्हें बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। युवक ने कहा, यह तो बहुत आसान है। वह खुशी खुशी घर चला गया और अगले दिन मंत्र जपने बैठा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र जप शुरू किया, उसके मन में सबसे पहले बंदर का ही विचार आ गया। वह परेशान हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर बंदर का ही ख्याल आया। अब तो स्थिति यह हो गई कि जितना वह बंदर के बारे में ना सोचने की कोशिश करता, उतना ही बंदर का चेहरा उसके सामने आ जाता। कुछ दिनों बाद वह बहुत परेशान होकर फिर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपने मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया। अब तो हर समय मेरे मन में बंदर ही घूमता रहता है। बाबा हंस पड़े और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, मन का स्वभाव। बाबा ने समझाया, मन बिल्कुल एक चंचल बंदर की तरह होता है। जिस चीज को हम रोकने की कोशिश करते हैं, मन उसी की तरफ भागता है। इसलिए जब हम पूजा करने बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई गलत विचार नहीं सोचना चाहिए, तो मन उसी दिशा में भागने लगता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा के समय गलत विचार आने के कारण। नंबर 1, मन की चंचलता। मन स्वभाव से ही चंचल है। जैसे बंदर एक जगह टिककर नहीं बैठता, वैसे ही मन भी एक जगह नहीं टिकता। जब हम पूजा करने बैठते हैं, तब मन को अचानक शांत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह और अधिक भटकने लगता है। नंबर 2, दिन भर के विचार। दिन भर हम कई तरह की बातें सोचते हैं, काम, परिवार, पैसे, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि। जब हम शांत बैठते हैं, तो वही सारे विचार धीरे धीरे मन में आने लगते हैं। नंबर 3, मन की आदत। अगर मन को हमेशा भटकने की आदत है, तो वह पूजा के समय भी भटकेगा। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। नंबर 4, अवचेतन मन। हमारे मन में बहुत सारे पुराने अनुभव और याद छिपी होती हैं। जब हम ध्यान या पूजा करते हैं, तब वे धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। इसीलिए कई बार हमें
लगता है कि गलत विचार आ रहे हैं। नंबर 5, ध्यान की कमी। जब हम पूरी श्रद्धा और ध्यान से पूजा करते नहीं करते, तब मन इधर-उधर भटकने लगता है। क्या गलत विचार आना पाप है? बंदर बाबा ने युवक से कहा, विचार आना पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम उन विचारों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगर मन में कोई गलत विचार आए और हम उसे जाने दें, तो वह धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी के बारे में सोचते रहें, तो वह और मजबूत हो जाता है। पूजा के समय मन को कैसे शांत करें? नंबर 1, नियमित अभ्यास। मन को शांत करने के लिए रोज पूजा और ध्यान करना जरूरी है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। नंबर 2, भगवान का नाम जप। मंत्र जप मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है। जब हम बार-बार भगवान का नाम लेते हैं, तो मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है। नंबर 3, जल्दी हार मत मानो। अगर पूजा करते समय मन भटक जाए तो निराश मत हो, फिर से भगवान पर ध्यान लगाओ। नंबर 4, सकारात्मक सोच। पूजा के समय भगवान के गुणों के बारे में सोचो, उनकी कृपा और प्रेम का स्मरण करो। नंबर 5, वातावरण शुद्ध रखो। पूजा का स्थान साफ और शांत होना चाहिए। अगर वातावरण शांत होगा तो मन भी जल्दी शांत होगा। बंदर बाबा की अंतिम सीख। बाबा ने युवक से कहा, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। अगर मन भटकता है तो घबराओ मत, बल्कि उसे धीरे धीरे भगवान की ओर वापस ले आओ। उन्होंने कहा, मन को जबरदस्ती मत रोको, उसे प्रेम से भगवान की ओर मोड़ो। युवक ने बाबा की बात समझ ली और नियमित पूजा करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पूजा करते समय मन का भटकना सामान्य है। गलत विचार आने से घबराना नहीं चाहिए। अभ्यास और भगवान के नाम से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। निष्कर्ष, पूजा और ध्यान का उद्देश्य केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध और शांत बनाना भी है। मन शुरुआत में भटकेगा, गलत विचार आएंगे, लेकिन यह आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। अगर हम धैर्य रखें, नियमित पूजा करें और भगवान पर विश्वास रखें, तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर हो जाता है। बंदर बाबा की यह सीख हमें बताती है कि मन को दबाने से नहीं, बल्कि समझने और साधने से शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियां।